नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दानिया और आप देख रहे हैं आज की हवाबाज खबरें। हमें खुशी इस बात की है कि आप हमारी सभी खबरों को पसंद कर रहे हैं और इससे हमारा हौसला बढ़ रहा है। और इस हौसले को और मजबूत करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हमीरपुर के एक गांव में हुई दिल दहला देने वाली शर्मनाक घटना। रिश्ते हुए तार तार, इंसानियत हुई शर्मसार। खबरों के अनुसार घटना बुंदेलखंड के हमीरपुर जिले के एक छोटे सी मलिया गांव की है। सगे पुत्र ने ऐसा किया जिससे रिश्तों से भरोसा ही उठ गया। पिता और पुत्र दोनों बाहर के कमरे में सो रहे थे। घर के बाकी सारे सदस्य गेहूं काटने गए थे। यह घटना गुरुवार की दोपहर दिन दहाड़े की है। लगभग दिन के 2 बजे मौका पाकर पुत्र अपने बिस्तर से उठा और दबे पांव धीरे धीरे अपने पिता की बिस्तर की ओर बढ़ा और बिस्तर के नीचे से हाथ बढ़ाकर कमला पसंद गुटखा की पुड़िया उठाकर खा गया। और जब पिता जगा, गुटखा न मिलने पर चीखता चिल्लाता रह गया। हमीरपुर जिले के भरुआ सुमेरपुर कस्बे में 14 बरस के दिनेश ने ट्यूशन वाले मास्टर जी का दिल जीत लिया। और वहीं मास्टर जी ने यह कभी नहीं सोचा था कि ये आवारा लड़का ही एक दिन मेरी सबसे बड़ी मुसीबत के टाइम मेरा साथ देगा, क्योंकि मास्टर जी को कई दिनों से गुटखा नहीं मिला था और वो बहुत परेशान थे और उनका पढ़ाने में भी मन नहीं लग रहा था। एक हफ्ते से गुटखा न मिलने की वजह से उनके अंदर की आत्मा ने झकझोर कर रख दिया था। लेकिन एक दिन दिनेश से मास्टर साहब का ये हाल देखा नहीं गया। उसने बड़े रिक्वेस्ट से पूछा, आचार्य जी क्या हुआ? तो मास्टर साहब ने बताया कि बेटा, पूरे एक हफ्ता से गुटखा नहीं मिला। और मास्टर जी की आंखें भरी हुई थी और दिनेश का दिल पिघल गया और उसने मास्टर साहब से वादा किया कि हम खिलाएंगे गुटखा आचार्य जी, क्योंकि दिनेश ने एक गुटखा छुपा के कपड़ों के बीचों बीच अलमारी में रखा हुआ था, क्योंकि उसकी बड़ी बुआ के लड़के की शादी 21 मई को है। उसने सोचा कम से कम एक गुटखा बारात में तो खा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो बारात में गुटखा ना मिलने की वजह से बिना गुटखा के जाना पड़े। लेकिन दिनेश ने अपने मन को मारते हुए मास्टर जी को गुटखा खिलाने का वादा किया और दिनेश ने भरी दोपहरी में सुनसान गली में चुपके चुपके सबसे बचते हुए आचार्य जी के कमरे में पहुंचा और उनको गुटखा दिया। और आचार्य जी ने जैसे ही गुटखा देखा, उनकी आंखों में एक अलग ही चमक आ गई और जब गुटखा को खाया तो आचार्य जी की जान में जान आई और आचार्य जी से रहा नहीं गया और उसने एक झटके में ही बगल में खड़े दिनेश को गोद में उठा लिया। और उसके बाद आचार्य जी घंटों दिनेश के गले लगकर रोता रहा और उसकी हमेशा हमेशा के लिए ट्यूशन की फीस माफ कर दी। और मास्टर जी बोले, दिनेश, मैं अब आपको आज से फ्री पढ़ाऊंगा।